तो रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज के प्रसंग में दोस्तों रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान शिव पार्वती जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अनेक प्रकार के गुणों का और माया के स्वामी, ज्ञान तथा गुणों के धाम और समस्त सांसारिक मोह माया को जड़ से समाप्त करने और सत्य के उपासक, सत्य के मार्गदर्शक के रूप में जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन शिव जी ने पार्वती जी को पूर्ण रूप से एक सीख के रूप में समझाने का प्रयास किया, वह तुलसीदास की रचना में तुलसीदास की ज्ञान की अपार ज्ञान भंडार की अपार क्षमता का स्वरूप है। तो तब वह भगवान शिव कहते हैं कि इस जगत में जगत पूरा प्रकाश से प्रकाशवान है, यानी सारा संसार भगवान की ज्योति से आलोकित है। श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं और वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोक्ष की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होती है। तो तब उन्होंने कहा कि रजत शीप महु भाष जिमी जथा भानु कर वारी, जदवि मसात हूँ काल सोई भ्रम न सकई कोई तारे। यानी जैसे शीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है मानव को भ्रम के परिणाम स्वरूप, यद्यपि यह प्रीति जो प्रतीति उसको होती है, जो उसके अंतःकरण में वो भाव जगते हैं, तो तीनों कालों में वह झूठ है। यद्यपि इस भ्रम को कोई इस संसार में नहीं हटा पाया, और जब हम अनेक प्रकार के भ्रम जाल में फंसते हैं तो मानव जीवन अनेक प्रकार से भ्रमित होकर अपने ज्ञान को भी खो देता है। राधा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को पुराण पुरुष प्रसिद्ध इसलिए माना कि प्रकाश के वह भंडार हैं। इस सृष्टि की जब से संरचना हुई और तभी से इस पृथ्वी मंडल में प्रकाश का आविर्भाव, प्रकाश से पूरा जगत प्रकाशित हुआ और सब रूपों में भगवान राम प्रकट हुए। जीव, माया और जगत सबके स्वामी जिनको कहा गया है, वही रघुकुलमणि श्री राम रूपी मेरे स्वामी हैं, ऐसा भगवान शिव पार्वती से कहते हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और ध्यान में वह लीन हो गए। तब कहा, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परा वरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नाय उमाय। और वही सर्वत्र विराजमान जो पुराण प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी भगवान शिव कहते हैं कि मेरे भी स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको प्रणाम किया, नमन किया और भगवान का सानिध्य प्राप्त किया।
तो इस संसार में जितने भी अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम के भंवर में फंसे रहते हैं, वह भगवान राम जी की वास्तविक स्वरूप को समझने में समर्थवान नहीं हो सकते। मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उनका आरोप करते हैं कि जैसे आकाश में बादलों को देखकर जब भगवान सूर्य बादलों के बीच में जाते हैं तो अज्ञानी लोग समझते हैं कि सूर्य की आभा समाप्त होगी, लेकिन बादलों ने सूर्य को ढक दिया है। तब कहा है जो मनुष्य इस सांसारिक जीवन में आँख में उंगली लगाकर देखता है, यानी इसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है, तब वह कहते हैं पार्वती श्री राम जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना, मोह की धारणा करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार। जिस प्रकार एक अज्ञानी आदमी के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा सबसे बड़ी होती है, जब वह अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा रहता है, धुएं का धूल सोना दिखना आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसकी कोई मलिन का को स्पर्श नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। तब कहा है विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनाज अवध सोई। यानी विषय हैं अनेक प्रकार के विषय वासनाओं में तृप्त जो लीन प्राणी है, मानव है। इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता में एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का जो देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्माओं से प्रकाश होता है। इन सबके प्रकाशक भगवान रामचंद्र अर्थात जिन्होंने सारे पृथ्वी मंडल को प्रकाशवान किया है, प्रकाशित किया है, वही अनादि ब्रह्म अवध नरेश श्री राम मेरे पूज्य और आराध्य देव है। तो इस संसार में जगत प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य मोक्षा। तब वह कहते हैं चित्रण करते हैं तो यह जगत प्रकाशी है और श्री राम जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान के गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे शिव में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी के बिना ऐसा प्रतीत होता है कि वह सोने जैसा लगता है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, असत्य है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तथापि जब मानव भ्रमवश इस सांसारिक वासनाओं के भ्रम जालों में फंसा रहता है, तो इसी तरह यह संसार भगवान परमात्मा के आश्रित रहता है और इसी आश्रित होने के परिणाम स्वरूप यद्यपि यह हमें झूठा प्रतीत होता है, असत्य प्रतीत होता है, तो भी दुख तो हमको कष्ट देता है, दुख देता है, यातना देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। तो वास्तविक सुख हमको जब हम अपनी चेतना को जगाते हैं तब हमारे अंतःकरण में वास्तविक सुख का संचार होता है। तो मर्यादा पुस्तकों में भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान शिव और पार्वती के संवाद में पार्वती को
पूर्ण ज्ञान की पराकाष्ठा और भगवान के स्वरूप का चिंतन कराने का और सीख दे करके बोध कराने का ज्ञान प्राप्त किया और पार्वती जी के हृदय को परिवर्तन करने के भावों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पूरे स्वरूप का वर्णन किया। तो सच्ची प्रार्थना जो भगवान शिव करते हैं, सच्ची प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। दोस्तों, प्रार्थना कोई भगवान शिव पार्वती जी कहते हैं कि प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है। भगवान के स्वरूप को देखने के लिए, भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए जब हम करें बिना किसी कठोर श्रम किए, इसका कोई चमत्कारिक फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। जब हम अपने शरीर को तपाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में लोहे को तवा करके लोहा पीट करके उसको सुंदर आभूषणों, सुंदर स्वरूपों में परिवर्तित किया जाता है, उसी का मानव जीवन में भी परमात्मा की भक्ति का जो वास्तविक सृजन जो हमारे अंतःकरण में विराजता है, वह जब हम तब करके नाम जाप से परमात्मा का वास्तविक ध्यान नहीं प्राप्त करते हैं, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो हम अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे रहते हैं। इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में जो अज्ञानी लोग हैं, उनकी सोच समझ वही है। वह अनेक प्रकार के भ्रम की आसक्तियों में फंसे हुए हैं। यानी किसी निश्चित शब्द विन्यास के जब से ईश्वर को मोहकर उसे अपना लाभ सिद्ध करा लेने की शक्ति उसमें होती है। तो ईश्वर के स्थान पर हम ही बैठे होते हैं। हर घट में परमात्मा का वास है। ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखे नाई। अज्ञानता के कारण हम परमात्मा के वास्तविक दर्शन करने में समर्थवान नहीं हो सकते हैं। प्रार्थना मन से नहीं, शब्दों द्वारा नहीं, कर्म द्वारा भी की जाती है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फसेत् कर्म प्रधान विश्व रचा का जो जस कलहि तस फल शाखा। तो ईश्वर की दृष्टि में दोस्तों वह व्यक्ति भी रहते हैं जो कठिन श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, अथाह मेहनत करते हैं, रात दिन जुटे रहते हैं और अपने कर्म भाव में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो उनको अपने कर्मों में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु जिसके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है, तो वह चलते फिरते, गाते, उठते, बैठते, काम करते सभी स्वरूपों में परमात्मा को ध्यान करने, वही सच्ची भक्ति। तो प्राय दोस्तों वस्तुतः शिवजी पार्वती जी को समझाते हैं कि हमारी हर श्वास एक प्रार्थना होती है। हमारे हर श्वास में भगवान श्री रघुनाथ जी का वास है, जो सच्चिदानंद घनश्याम है, और हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होने के लिए पूर्ण मनोयोग से लगे रहते हैं। आदम होकर जीना किसे अच्छा लगता है? इस संसार में दोस्तों निकृष्ट कार्य करने वाला भी मन ही मन जानता है कि वहाँ तुष्टि है, आनंद नहीं है। केवल हम अपने मन को मना सकते हैं, अपने भूख को मिटा सकते हैं, अपनी प्यास को मिटा सकते हैं, लेकिन जो भक्ति का वास्तविक आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है वो हम नहीं कर सकते, हम समर्थवान नहीं हो सकते। तो अनेक राक्षसी माया में अवतीर्ण होने के कारण भी मानव अपना पेट तो हरेक पालता है, कैसे न कैसे उसको कुछ न कुछ मिलता है। तो इसमें वास्तविक आनंद या तो संतुष्टि नहीं होती। तो जाने अनजाने परिष्कृत मन, परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना में है,
हमारा सारा जीवन ही प्रार्थना है। अगर हम सोचें, विचारें, मनन करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं। भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्म भावों को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में पैदा होकर के अनेक प्रकार के कर्म भावों से अर्जुन को एक प्रकार का संदेश देकर मानवता का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। तो सहज रूप से इस जीवन को जीते हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। अगर जो हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन पूर्ण लगन, निष्ठा, परिश्रम, मान सम्मान के साथ करते हैं तो हमें हमारे अंतःकरण में परमात्मा विराजमान होते हैं। वही परमात्मा जो है भगवान रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। उनकी प्रार्थना ईश्वर ध्यान में हमेशा मेरा ध्यान उन्हीं की प्रार्थना में लगा रहता है। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिका यानी एक एक सेल, एक एक अगर हमारे अंतःकरण का, हमारे जीवन का एक एक कोशिका जिस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बनकर के हमारा शरीर बनता है, तो एक एक कोशिका में भगवान का वास है। तो इस बात की प्रार्थना है कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देना कि मृत्यु से पूर्व मैं अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। ये आम आदमी के लिए ज्ञान के संचार करने के लिए भगवान शिव ने परमात्मा की पराकाष्ठा का वर्णन, मानव जीवन को किस प्रकार से तुलसीदास जी ने भगवान शिव और पार्वती के संवाद द्वारा मानव को चैतन्य बनाने का प्रयास किया। ईश्वर भाषा विज्ञानी नहीं होते हैं, वह शरीर के उत्सर्जित होने वाली जो स्वाभाविक तरंगों की तीव्रता को पढ़ने और समझते हैं। तो दोस्तों, शब्दों में व्यक्त प्रार्थना रामचरितमानस में जो मनुष्य दीनहीन सिद्ध की प्राप्ति करते हैं, जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा हुआ भीख मांग रहा है, वो शरीर को कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा नहीं मांगता है। तो इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी प्रत्येक मानव को समर्थवान बनाने के लिए अपनी दया दृष्टि से, अपने भावों से मानव चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। तो उनकी इच्छा भी, उनकी अभिव्यक्ति भी भविष्य में किसी भी सुकर्म को पोषित करने वाली ही होती है। भगवान शिव कहते हैं कि उसकी इच्छा ही प्रार्थना बन जाती है। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा से भगवान का ध्यान लगाएं और भगवान के स्वरूप के बारे में भगवान शिव जी ने जिस प्रकार से पार्वती जी के अंतःकरण को परिष्कृत किया और शुद्धि प्राप्ति के भावों का संचार किया, तो कितनी सुंदर बात है दोस्तों। यदि हम विन्यास मात्र से ही प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना को छिछला बना देंगे। तो प्रार्थना में संयम है, नियम है, इच्छा शक्ति है, मान है, मर्यादा है और सच्ची प्रार्थना का यही स्वरूप है। भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सच्ची प्रार्थना के स्वरूप, रामचंद्र जी के सच्ची प्रार्थना के स्वरूप का दिव्य स्वरूप जो मानव जीवन को, तो ध्यान का उद्देश्य, ध्यान जब उन्होंने समाधि में पूर्ण रूप से अपनी चेतना को पूरी समाधि में लीन कर दिया, तब ध्यान का उद्देश्य अंतर्मुख होता था। तो अंतर्मुख होने का अर्थ है दोस्तों आत्मिक आनंद की अवस्था में होना। तब हम प्रभु के साथ और समस्त सृष्टि के साथ अपनी आत्मा को
एकता को पहचानते हैं। हमें यकीन हो जाता है, हम कृतज्ञ हो जाते हैं, हमारी आत्मा अजर और अमर है। अंतर्मुख होने का हम उस दिव्य स्रोत को से जुड़ जाते हैं जो समस्त ज्ञान का भंडार है। तो एक बार दोस्तों अगर हम आत्मा के अंदर होने का अनुभव करते हैं, भगवान शिव ने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतर भावों को जाना और भगवान शिव पूर्ण रूप से राममय हो गए, उन्होंने उन्हीं को अपना स्वामी माना। तो प्रत्येक मनुष्य का जो भय है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रभु से एकता की अवस्था में हमारी आत्मा किसी भय को नहीं जानता है। उस एकता के ज्ञान का अभाव ही भय का कारण होता है। पाप का अर्थ है कि प्रभु का अनभिज्ञ रहना, प्रभु के बारे में न जानना और सत्य एवं प्रेम से उस नियम से अनभिज्ञ रहना, अज्ञात रहना, जो कि समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। तो गुण नहीं जो हमें परमात्मा के नज़दीक लाए है, जो हमें प्रभु से दूर ले जाए, वह पाप है। यदि हम सच्चाई से के रास्ते पर चलते हैं तो अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे गुण अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं और हमारे अंतस में परमात्मा विराजमान होते हैं और उन्हीं परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान शिव और पार्वती के संवाद के से हमारे जीवन में इस प्रकार के भावों का सृजन राम जी जिस प्रकार से प्रकाशक के रूप में उनके गुणों का वर्णन किया है, तो माया के स्वामी और तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य को भाषित हो जाती है, सत्य को प्रतीत करती है। तो दोस्तों इसी स्वरूप में आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों यानी इस वर्ष का 31 दिसंबर 2000 यानी 1 जनवरी 2025 वर्ष की शुरुआत के अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और यह वर्ष 2025 सबके जीवन में बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों के प्रतीक के रूप में हमें संकल्पित होकर के मानना और एक संकल्प हमको लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन को सच्चाई और सत्य मार्ग की पराकाष्ठा से चलते हुए अपने जीवन को समर्थवान बनाने के भावों का संचार करें। तो नव वर्ष के अवसर पर आज 1 जनवरी 2025 और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन जो है बृहस्पतिवार का दिन है, बुधवार का दिन है और विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 और संवत्सर क्रोधी नाम संवत्सर है। हेमंत ऋतु पक्षी मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्षी और अमन दक्षिणायन गोल दक्षिणायत्व और तिथि आज द्वितीया तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र व्याघ्यात
नक्षत्र, उसके बाद योग आज व्याघ्यात योग है, उसके बाद 12:30 से 1:49 तक, उसके बाद हर्षण योग का शुभारंभ हो जाएगा। कर्ण भव और चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 25:16 दिनमान है आज दोस्तों। राहु काल 12:30 से 1:49 तक। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है दोस्तों। दिशाशूल आज किसी भी दिशा में जाना शुभकारी माना गया है। और ज्योतिष के अनुसार दोस्तों आज शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार किसी मृदुभाषी और किसी न किसी को एक दूसरे को कुछ न कुछ यानी उपहार देने का दिन है। और आज दोस्तों सूर्योदय 7:12 से पर होगा और सूर्यास्त 5:48 तक। सूर्य आज धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार आज के शुभ बुधवार का दिन है और बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य होती है। भगवान बुध और गणेश जी का आपसी सामंजस्य, और भगवान बुध ने गणेश जी को अपना जब कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती गणेश जी का अवतरण हो रहा था, तब बुध भगवान वहाँ पर पहुँचे। उनकी नज़र भगवान गणेश जी पर पड़ी। तभी बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने का विधान आज 1 जनवरी 2025 यानी बुधवार का दिन है। भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता की पूजा का दिन माना गया है। बुधवार को व्रत रखने से इसीलिए बुध और गणेश जी का आपसी सामंजस्य रहा। और बुधवार को मानसिक विकारों की प्रबलता बनाए रखने के लिए, मानसिक मस्तिष्क को प्रबल बनाने के लिए, विद्या बुद्धि विवेक की प्राप्ति करने के लिए भगवान बुध की उपासना करना, व्रत रखना, बुध भगवान को दुर्वा अर्पित करके और मोदकों का भोग लगाना चाहिए गणेश जी को। हिंदू धर्म में इस दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। हमारे दुर्वा और मोदक भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। पूजा अर्चना और करके भोग लगाया जाता है। बुध देवता विद्या, बुद्धिमत्ता, सुकृति की प्राप्ति के मानक हैं। भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं। विद्या विघ्नों को हरने वाले और सुख को प्रदान करने वाले हैं। और गणेश जी गजाननं भूतगणाधिसेवितं सेवितम कपितजम्बू फलचार वृक्षं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वती। समस्त शोकों को नाश करने वाले हैं। और व्यापारिक दृष्टिकोण से जो व्यापार में जो साधक कार्य करते हैं उनको भगवान बुध की अपार कृपा होती है। बुध उनका बलिष्ठ होता है। व्यापार के लिए यह दिन शुभ माना गया है। और ध्यान दर्शन, भगवान गणेश जी का ध्यान दर्शन करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, हरी मूंग की दाल का दान करना और ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ करना चाहिए। दूध से बनी हुई चीज़ों का दान और भगवान को भोग लगाना चाहिए। और मीठी चीज़ों का सेवन करना शुभकारी माना जाता है। किसी प्रकार के भी यानी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी सात्विक भोजन करना चाहिए। और इस दिन किसी प्रकार के कपड़े, जूते इत्यादि खरीदना वर्जित माना गया है। गंग गणपति नमः का जाप
108 बार करने से गणपति देवता की कृपा होती है। भगवान शिव और समस्त देवताओं ने के मंथन के बाद भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में इसलिए माना कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगा के अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम गं गणपते नमः, सर्वकार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। और ग्रहों की मजबूती के लिए यानी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करना प्रत्येक जातक के जीवन में शुभकारी माना गया है। तो आज के प्रसंग की बात करते हैं दोस्तों। बालकांड में रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती जी को विभिन्न प्रकार के स्वरूपों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जो स्वरूप है भ्रमों का नाश करने वाले हैं, अज्ञान का नाश करने वाले हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करने वाले हैं। तो इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, क्योंकि परमात्मा हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए और बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ले जाए, असत्य से सत्य की तरफ हमारा मार्गदर्शन करें। तो तभी कहा है, यही बीती जग सारी आश्रित रही, तदपि असत्य देत दुखाई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर धोई। तो इसी तरह का संसार भगवान के आश्रित रहता है, जो यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो फिर बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता है। जब हमको चेतना आती है, हमारा ज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतःकरण में आता है, तभी कहा है जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपा रघुराई, आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। तो तब पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि ये पार्वती, जिनकी कृपा इस प्रकार का भय मिट जाता है, जिनकी कृपा से, वह कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। मात्र वही हमारे जीवन की नैया को पार करने वाले हैं और अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हुए, जिनका आदि और अंत किसी को मालूम नहीं है, यानी कोई आज तक जान नहीं पाया। वेदों ने उनकी बुद्धि के अनुमान के अनुसार मति अनुमति निगम अस गावा, अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे, यानी जो वर्णन किया है वेदों में, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विदनाना। भगवान राम जी को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में माना गया है। ब्रह्म एक हैं, लेकिन उनको सगुण और निर्गुण के रूप में जिस प्रकार से माना गया है, बिनु पद चलई सुनई गुगाना, कर बिनु कर्म करे विदनाना। तो यह ब्रह्म बिना ही पैर के चलते हैं, जिन बिना ही कान के सुनते हैं और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं। तो आनंद रहित सकल रस भोगी और बिना मुँह के सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तो तन बिनु पारस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बांस अमोसा, अशेषा असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बनी। तो यह बिना ही शरीर के, यानी त्वचा के स्पर्श करते हैं और बिना ही आँखों के देखते हैं, यानी सब कुछ भी नहीं होने पर उनको सब कुछ दिखा देता है, वो अंतर्यामी है। और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण, सब गंधों का ज्ञान जिनको होता है और सूंघ लेते हैं, तो जो निर्गुण रूप भगवान का है, उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है
ऐसी अपार है, ऐसी अनंत है कि जिसकी महिमा शब्दों में तुलसीदास जी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का वर्णन बड़ा ही विचित्र है। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप का तो जी इमि गावहि वेद बुधौ जाय धरनि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हितौ कौशलपति भगवान। तब पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं कि जिनकी महिमा का वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, रात दिन हजारों सालों तक अनेक मुनियों ने अपनी समाधि ले ली है और वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। इसके अलावा कोई नहीं है। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊँ विशोकी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सब अंतर जान। तब वह कहते हैं पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख कर मैं उसे यानी राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। जब राम का नाम आ जाता है तो राम का नाम ही संसार में सत्य है। वही मेरे प्रभु भगवान शिव कहते हैं, रघुकुल श्रेष्ठ हैं श्री रामचंद्र जी, जड़ चेतन स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले अंतर्यामी हैं। सबकी मन के अंतरंग की बातों को जानने वाले, आदि और अंत का जिनको बोध है। तो विवश हूँ जासु नाम नर करहि, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए जो पाप हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जन्म अनेक रचित अगदहि सादर सुमिरन जे नर कहीं। जो भी इस सांसारिक जीवन में जो भी मनुष्य सम्मान के साथ, आदर के साथ, मर्यादा के अनुपालन के साथ उनका स्मरण करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, स्तुति करता है, आराधना करता है, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी भी परिश्रम के पार कर जाते हैं। यानी बिना किसी भी प्रकार के भगवान की जब कृपा बरसती है तो जिस प्रकार समुद्र को गाय के खुरों में बने हुए जो गड्ढे के समान है, उसी प्रकार वह भी इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर जाता है। राम सो परमा तमा भवानी। तो पार्वती से कहते हैं, ये पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनका वर्णन अभूतपूर्व है, अपार है, अलौकिक है, अनंत है। और तहाँ भ्रम अति अव्यहित दबानी, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है कि भगवान में किसी प्रकार का संशय भ्रम करना हमारी अज्ञानता का कारण है। अस संशय आनत उर्माही, इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अगर हम भगवान के वास्तविक स्वरूप का मनन करें, अंतर मन में उनका ध्यान लगाएं और अपने जीवन को तपाने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हमारा जो संदेह है, जो संशय है, जो भ्रम है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ करके अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना करके मानव चेतना को जगाने का कार्य कर सकते हैं, पर उपकार कर सकते हैं, लोगों में चैतन्यता के भावों का सृजन कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार के लीलाओं का वर्णन किया, वह मानव जीवन को सामर्थ्य दिलाने के लिए और इस सृष्टि को हमेशा के लिए सजीव रखने के भावों का संचार किया। इसीलिए उन्होंने राजा दशरथ के वहाँ अपना अवतरण लिया। तो सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना,
भगवान शिव के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। जो भी उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के संशय आते थे, भ्रम आते थे, बुराइयां आती थी, अज्ञानता आती थी, वो हमेशा के लिए समाप्त होगी। ज्ञान रूपी प्रकाश की पिपासा, ज्ञान भक्ति की पिपासा का सृजन हुआ और मिटी गए सब कुतर्क के रचना। और सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना हमेशा के लिए समाप्त होगी। यानी अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हो गया। भाई रघुपति पद प्रीत प्रीति थी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम, उनका विश्वास, उनकी भक्ति का सृजन हो गया और दारुण असंभावना बीती। कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना हमेशा के लिए जाती रही और अज्ञान हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जो हमारे अंतःकरण का भ्रम था, तो प्रभु के शरण में जाने से, प्रभु के गुणों का अनावरण करने से, प्रभु के दिशा, प्रभु के द्वारा दिए गए मार्ग के का अनुसरण करने से और उनके समस्त विचारों और भावनाओं को जानने से मानव जीवन का कल्याण। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती जी के अंतःकरण को कैसे परिष्कृत करके ज्ञान का भंडार प्रभु रामचंद्र जी के अंतर्मन या उनके स्वरूप का जो वर्णन किया, वह अथाह समुद्र के समान गहरा था। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरहु पान, बोली गिरिजा बचन बरो, मनो प्रेम रस। तब बार बार स्वामी भगवान शिव की जिस पार्वती ने अपने जीवन को भगवान शिव के कारण अपने जीवन को सती रूप में यानी योगाग्नि में प्रवेश करके भगवान शिव के मन की जो इच्छाएं थी उनको परिपूर्ण करते हुए और भगवान शिव को समर्थवान देखते हुए यक्षी के यज्ञ को अपने यानी जो उनके जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप को हमेशा के लिए दूर करके मानव चेतना को जगाने के प्रयास किया और सती रूप में योगाग्नि में चढ़ करके हिमवान के वहाँ पार्वती के रूप में अवतीर्ण होकर के भगवान शिव से अपने मन, वचन और कर्म और अपनी निष्ठा और समर्पण की भावनाओं से जिस प्रकार से भगवान शिव से अपना विवाह रचाया, वह तुलसीदास की अभूतपूर्व रचना से तब पुनि पुनि पद कमल गही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ती हैं। जब ज्ञान हमारे अंतःकरण में जग जाता है, भ्रम हमारा हमेशा के लिए मिट जाता है। इसी प्रकार पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव के द्वारा दी गई सीख और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अपार और गुणों का संचार उनके अंतःकरण में हुआ। गही जोरि पंकर हूँ पानी, और वह भगवान शिव के चरण कमलों को पकड़कर अपनी कमल के समान हाथों को जोड़कर बोली गिरिजा भजन भरो मनो प्रेम रस। और जोड़कर पार्वती मनो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। तो पार्वती जी जब पूर्ण रूप से उनके भ्रम समाप्त हो गया और भगवान की अंतरंग की और उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान उनको हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का अंत होकर ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन हो गया, तब वह पूर्ण रूप से शिव जी के ऊपर
समर्पण की भावना आई और वह समर्थवान हो गई, ज्ञान चक्षु जग गए और किसी प्रकार के संशय और भ्रम का हमेशा के लिए समाप्त करके परमात्मा की आसक्ति में डूब गई। तो अब पार्वती अपने वचनों को भगवान शिव के द्वारा कहे गए भगवान के इस विशाल स्वरूप को, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, यानी हमेशा के लिए मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी जड़ चेतन के स्वामी और उनके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। तो हे पार्वती, वही परमात्मा रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है, क्योंकि इस प्रकार का संदेह मन में आते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो शिवजी ने भ्रमनाशक वचनों को, शिवजी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती ने सब कुतर्कों की रचना पूर्ण रूप से मिट गई, समाप्त हो गई, अस्तित्वहीन हो गई और सद भावों का संचार हो गया। रघुनाथ जी के चरणों में उनका अथाह प्रेम जागृत हो गया और विश्वास की आभा प्रकट हो गई और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं होता है और ऐसी मिथ्या कल्पना हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दोस्तों, आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप को का संपूर्ण वर्णन करते हुए पार्वती जी के अंतःकरण में जिस प्रकार के भावों का संचार हुआ, तो तब उनके बार बार वह स्वामी शिव जी के चरण कमल पकड़ती हैं और वंदना करती हैं, नमन करती हैं, ध्यान लगाती हैं और भगवान राम जी के अंतर्यामी कमलों के समान हाथों को जोड़कर पार्वती मानो प्रेम रस में सन करके प्रेम में मुग्ध हो जाती है। भगवान के प्रति भक्ति का संचार होता है, ब्रह्म में लीन हो जाती है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भोज की कामना के साथ आगे दोस्तों कल के प्रसंग में पार्वती जी जब पूर्ण भावों से शिव जी ने उनको अभिभूत कर दिया, तब पार्वती जी क्या कहती हैं, यह कल के प्रसंग में। आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ। जय श्री राम।